Hello friends, this is Gaurav and I am welcoming you at my channel RK Learning. So friends, हमारा यहाँ पे ज्योमेट्री में पाइथागोरस थ्योरम चैप्टर शुरू है 10th स्टैंडर्ड का। तो यहाँ पे अब हम इस वीडियो में प्रैक्टिस सेट 2.2 सॉल्व करने जा रहे हैं। तो फ्रेंड्स, जिन लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि आपको मेरे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन आते रहेंगे। और फ्रेंड्स, मेरे वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, वीडियो के एंड तक प्लीज़ बने रहिए ताकि आपको ये जो प्रैक्टिस सेट अब हम शुरू करने जा रहे हैं 2.2 पाइथागोरस थ्योरम का बहुत अच्छी तरीके से समझेगा। तो फ्रेंड्स, प्लीज़ फोकस कीजिए बोर्ड पे। तो पहला सम, अब देखो हम लोगों ने यहाँ पे अपोलोनियस थ्योरम, एप्लीकेशन ऑफ पाइथागोरस थ्योरम और भी पाइथागोरस थ्योरम, कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम, बराबर बहुत सारी चीज़ों को हम लोगों ने देख के रखा है। 30 60 60 90 सॉरी, तो ये सब जो है हम लोगों ने ये प्रॉपर्टीज या थ्योरम्स जो भी हमने किया हुआ है वो हमको याद रहना चाहिए, बराबर। अब बस इसी के ऊपर बेस्ड रहेगा हमारा ये पूरा का पूरा प्रैक्टिस सेट। तो चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पे क्या दिया है, इन ट्रायंगल पी क्यू आर पॉइंट एस इज द मिड पॉइंट ऑफ साइड क्यू आर। अब देखो ये जो है पॉइंट एस जो है वो साइड क्यू आर का क्या है, मिड पॉइंट है। अगर कोई भी चीज किसी का मिड पॉइंट होता है, क्या होता है, कोई भी चीज किसी का मिड पॉइंट होता है तो वो इक्वल होता है, इतना तो हमको पता है, बराबर। अब पी क्यू कितना दिया हुआ है हम लोगों को, पी क्यू दिया है हमको 11, पी आर हमको दिया है 17, पी एस हमको कितना दिया है भाई 13 दिया है। और हम लोगों को यहाँ पे एस आर कितना है, एस आर हमको फाइंड करना है, बराबर ना, सॉरी क्यू आर हमको फाइंड करना है। एक मिनट रुको, ये क्यू एस 6 क्यों लिख दिया मैंने यहाँ पे। अब रुको, ये हम लोग फाइंड करेंगे बाद में, अभी से नहीं लिखना है ये, ठीक है ना। चलो, तो अब हम लोग इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। किस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे, तो हम लोग इसको यहाँ पे सॉल्व करेंगे विद द हेल्प ऑफ हमारे अपोलोनियस थ्योरम से। तो स्टार्टिंग कैसे लिखना है, तो स्टार्टिंग हम लोग यही लिखेंगे, इन ट्रायंगल पी क्यू आर पॉइंट एस इज द मिड पॉइंट ऑफ साइड क्यू आर, बराबर, ये लिखता हूं मैं। तो इन ट्रायंगल पी क्यू आर, बराबर, point S is the mid point of side QR, बराबर, ये हम लोगों ने लिख दिया। अब यहाँ पे हम लोग को करना क्या है, हमको क्यू आर को फाइंड करना है। क्यू आर को हम कैसे फाइंड करेंगे, तो यहाँ पे मैं अगर अपोलोनियस थ्योरम लगा देता हूं, तो अपोलोनियस थ्योरम अगर हम लोग लगाते हैं तो हमको क्या लिखना पड़ेगा, तो पी क्यू स्क्वायर प्लस पी आर स्क्वायर, क्या लिखूंगा मैं, पी क्यू स्क्वायर प्लस पी आर स्क्वायर, फिर उसके बाद में 2 पी एस स्क्वायर और 2 क्यू एस स्क्वायर, बराबर। ये लगा के हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं, हमारा ये लेके आ सकते हैं, क्या लेके आ गए हम लोग, QS को लेके आ गए। अब हमको ये बात भी पता है कि QS हमारा कैसे इक्वल है, SR या फिर RS से, बराबर, क्योंकि S इज द मिड पॉइंट ऑफ QR। तो ये अगर इक्वल है, अगर समझो मानो ये 2 आया तो ये भी कितना आएगा, 2 आएगा, फिर हम लोग अगर 2 + 2 कर दिए तो 4 आ जाएगा। एक एग्जाम्पल लिया मैंने, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर हम लोगों का 4 आ सकता है, बराबर, ये हमको पता है। बट हम लोग 4 आता है ये नहीं बोल रहा हूं मैं, एक एग्जांपल लिया था मैंने, वापिस रिपीट कर रहा हूं मैं। अब यहाँ पे हम लोग लिखते हैं बाय, क्या लिखता हूं मैं यहाँ पे, ओपोलोनियस थ्योरम, ओपो, एक मिनट, हाँ, एक पी नहीं आएगा, APOLL, ओपोलोनियस थ्योरम, बराबर, बाय अपोलोनियस थ्योरम। तो क्या है यहाँ पे, तो क्या लिखेंगे हम लोग, पी क्यू स्क्वायर प्लस क्या आएगा हमारा, क्यू आर स्क्वायर इक्वल्स टू 2 पी एस स्क्वायर प्लस 2 क्यू एस स्क्वायर, बराबर। तो ये सब चीज हम लोगों ने लिख दिया। अब हम लोगों को क्या करना है, तो पी क्यू कितना है हमारा, तो ये है हमारा 11 स्क्वायर प्लस क्यू आर कितना है हमारा
क्यू आर हमको पता नहीं है तो हम लोग क्या करते हैं, इसको ऐसे ही लिख देते हैं इक्वल्स टू पी एस कितना है, तो ये है हमारा 13 का स्क्वायर प्लस 2 QS स्क्वायर, बराबर। ये हम लोगों ने यहाँ पे लिख दिया। अब एक मिनट मैंने ये क्या लिखा है यहाँ पे, सॉरी, ये क्यू आर कैसे आ रहा है भाई, पी आर आएगा ना। अरे क्या कर रहे हैं हम लोग, चलो ये क्या आएगा हम लोगों का पी आर स्क्वायर, सॉरी यार, पी आर स्क्वायर। देखो पी क्यू पी आर लिखते हैं हम लोग, फिर ये लाइन को लिखते हैं और ये साइड को लिखते हैं, ऐसा। हाँ, तो हम लोगों को इस तरीके से याद रखना है। सॉरी मेरे से मिस्टेक हो गई थी थोड़ी सी। तो पी आर कितना आएगा हम लोगों का, 17 का स्क्वायर लिखना पड़ेगा आपको। क्या लिखेंगे हम लोग यहाँ पे, 17 स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे ये आ जाएगा 121, बराबर। फिर उसके बाद में आएगा 121 प्लस 289 इक्वल्स टू 13 इंटू 13 169 होता है, बराबर। तो चलो यहाँ पे 169 इंटू 2 भी कर लेते हैं हम लोग। 169 इंटू 2 करेंगे तो देखो हम लोग अब यहाँ पे ओरली मल्टीप्लाई करने के लिए जा रहे हैं। तो 2 9 जार कितना होता है, 18 होता है, बराबर। फिर 2 6 12, तो वो 1 कैरी था उसका 13 हुआ। फिर क्या हो जाएगा हम लोगों का, 2 1 जार 2 और एक 3, तो 338 आ गया यहाँ पे, बराबर। ये 338 कैसे आया आपको समझा, 169 को हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। फिर हम लोगों का क्या आएगा यहाँ पे, 2QS स्क्वायर आ गया। फिर हम लोग क्या करेंगे, ये जो 2QS स्क्वायर है इसको ऐसे ही रहने देंगे अभी, बराबर। और क्या करूंगा मैं यहाँ पे, ये समझो ऐसा लिख दिया हम लोगों ने, तो ये प्रॉपर हो जाएगा। अब हम लोगों को ये 338 हम लोगों ने समझो इस साइड में लिया, तो ये माइनस हो गया हम लोगों का, बराबर ना दोस्तों। तो यहाँ पे हम लोगों का क्या करने का है, ये तो 121 प्लस 289 ये इस साइड गया था, बट मैं लिख रहा हूं ऐसे, तो ये क्या हो रहा है हम लोगों का -338, बराबर। तो अब ये जो -338 हुआ, अब क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे, तो प्लीज फोकस कीजिए यहाँ पे। तो ये हो जाएगा हम लोगों का 2QS स्क्वायर, ये कितना आ रहा है हम लोगों का, तो ये आ रहा है 10, फिर 10 11 और ये 4, तो 410 माइनस 338। अगर हम लोगों ने 410 माइनस 338 किया तो हम लोगों को कितना आएगा यहाँ पे, तो ये आ जाएगा हम लोगों को यहाँ पे 72, और ये हो गया हम लोगों का कितना, 2QS स्क्वायर, बराबर। अब ये QS स्क्वायर हो गया हम लोगों का। फिर उसके बाद में हम लोगों को क्या करना है, उसके तरफ हम लोगों को फोकस करना है। तो चलो अब हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे, तो मैं यहाँ पे ऐसे लिख देता हूँ QS स्क्वायर इक्वल्स टू 72/2। तो ये कितना आ जाएगा हम लोगों का, अगर मैंने 2 से कट कर दिया तो 2 3 जार क्या होता है, 6 होता है, और ये 6 आ गया। तो ये QS स्क्वायर हम लोगों का 36 आ गया। तो हम लोगों ने QS इक्वल्स टू कितना लिखा, ये √36 लिखा। फिर QS कितना आ गया मुझे, 6 आ गया। कितना आ गया, ये मुझे 6 आ गया। फिर उसके बाद में हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे हम लोग यहाँ पे लिखते हैं सिंस S इज द मिड पॉइंट। क्या लिखूंगा मैं यहाँ पे, सिंस S इज, थोड़ा दूर लिखना पड़ेगा, सिंस S इज द मिड पॉइंट ऑफ, किसका मिड पॉइंट है ये, तो क्यू आर का। तो देयरफॉर हम लोग ऐसा बोल सकते हैं, अब देखो यहाँ पे हम लोग इसको नंबर 1 इक्वेशन डाल के रख देते हैं। और तो यहाँ पे क्या डाल रहा हूं मैं, यहाँ पे QS इक्वल्स टू क्या लिखा मैंने, SR लिखा। और ये हो जाएगा हम लोगों का क्या, नंबर 2 हो जाएगा, बराबर। तो फ्रॉम 1 एंड 2 से हम लोग ऐसा बोल सकते हैं, क्या बोल सकता हूं मैं यहाँ पे, अब ये यहाँ पे लिख सकते नहीं है, थोड़ा सा साइड में लिखना पड़ेगा हम लोगों को। तो चलो ये यहाँ पे मैं लिखता हूं अभी। तो क्या हो रहा है ये हम लोगों का, फ्रॉम 1 एंड 2, देखो 1 क्या बोल रहा था, QS 6 है और SR QS का इक्वल है। तो हम लोग ऐसा लिख सकते हैं ना, देयरफॉर SR इज ऑल्सो इक्वल टू कितना आ गया, 6 आ गया, बराबर। ये हम लोगों को 6 आ गया, बराबर। फिर हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे हम लोगों को ये तो इक्वल दिया हुआ है, फिर SR हम लोगों का 6 आ गया। फिर देयरफॉर हम लोगों ने लिखा, फिर क्या लिखूंगा मैं यहाँ पे,
अब देखो यहाँ पे हम लोगों को क्या फाइंड करना है, क्यू आर। तो क्यू आर इक्वल्स टू, क्यू आर किससे किससे बना है, तो क्यू एस प्लस एस आर से। और इसको क्या रीजन लिखेंगे हम लोग, तो एस इज कोलिनियर टू क्यू एंड आर, ये हम लोगों ने लिख दिया। अब हम लोगों को क्या करना है भाई, क्यू आर में खाली वैल्यूज को पुट करना है। क्यू एस कितना है, 6 है, और एस आर भी कितना है, 6 है, तो 12 आ गया। तो देयर फॉर क्यू आर हमारा कितना आ चुका है यहाँ पे फाइनली दोस्तों, 12 आ चुका है। आई होप कि आपको ये जो सम है बहुत अच्छी तरीके से समझ गया होगा, एकदम ही इजी सम था। हम लोगों ने इसको बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पे सॉल्व कर दिया है। तो अब हम लोगों को चलना है हमारे सम नंबर सेकंड पे, तो चलते हैं। तो उससे पहले हम लोगों को क्या है कि सम को थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। इन ट्रायंगल एबीसी, एबी कितना है भाई, 10 है, बराबर, एबी 10 है, तो हम लोग एस बी फाइंड कर सकते हैं, बराबर। तो ये तो फाई आ जाएगा, और यहाँ पे ये इक्वल टू का साइन भी, मतलब ये जो मैंने चिन्ह लगा के रखा है ऐसे दो दो लाइन, मतलब ही बताता है, वो बताने की कोशिश करता है कि ये जो दोनों टुकड़े हैं वो इक्वल है, बराबर। जो दोनों पार्ट से मतलब ए एस और एस बी आर इक्वल, तो 5 होंगे वो, है ना, वो हम लोगों को समझ गया। फिर उसके बाद में क्या बोला है हम लोगों को, बीसी, बीसी कितना है, 9 है। देन फाइंड द लेंथ ऑफ द मीडियन, मतलब ये सी एस का वैल्यू फाइंड करना है। ड्रॉन फ्रॉम पॉइंट सी टू ए बी, बराबर। जो क्या किया है हम लोगों ने, ड्रॉन फ्रॉम पॉइंट सी टू ए बी, बराबर ना। तो चलो, तो अब हम लोगों को इसको सॉल्व करना है। तो हम लोग यहाँ पे सबसे पहले क्या करते हैं, वो लिखते हैं इन ट्रायंगल ए बी सी, बराबर, इन ट्रायंगल ए बी सी, हाँ, एस इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी। क्या किया है हम लोगों को, एस इज द, अब देखो ये एस इज द मिड पॉइंट है हम लोगों का, एस इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी, बराबर। अब हम लोगों को क्या करना है, एस अगर इसका मिड पॉइंट है ए बी का, तो मैं ऐसे बोल सकता हूं, क्या बोल सकता हूं, ए एस हमारा क्या है, एस बी से इक्वल है, बराबर। ए एस हमारा एस बी से इक्वल है। तो हम लोग क्या कह सकते हैं, अभी जरा आप इसको समझो। अब देखो यहाँ पे हमको ए बी भी दिया है, हमको एस बी लाना है। क्या करना है हम लोगों को, ए बी दिया हुआ है, एस बी लाना है। तो आप डायरेक्टली भी लिख सकते हो यहाँ पे, क्या इसको मैं नंबर 1 दे देता हूं, बराबर, हाँ। और इसको अगर मैंने नंबर 1 दिया और ए एस 5 है, तो फ्रॉम 1 एंड 2 से ऐसा मैं बता सकता हूं कि एस बी हमारा कितना आ गया, 5 आ गया, जैसे हम लोगों ने यहाँ पे किया था। बट हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे दिमाग लगाने की कोशिश करते हैं। एक मिनट रुको, मैं थोड़ा सा ये जो है यहाँ पे मैंने ये सम जब लिखा था ना, तो वो टेक्स्ट बुक में मैंने कुछ चीजों को लिख के रखा हुआ है। सॉरी, ऐसा नहीं है, वो ये जो 5 है हमको पहले से नहीं दिया गया है, कहाँ दिख रहा है हम लोगों को, सॉरी यार, एक मिस्टेक हो चुकी है वो। अब मैं समझाता हूँ आपको, ठीक है, सॉरी। अब देखो यहाँ पे हम लोगों को ए एस कितना है, नहीं पता है, एस बी हमको पता है क्या, नहीं पता है। अब हम लोगों ने क्या लिखा है यहाँ पे, एस इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी, मतलब हमारा मन यहाँ पे क्या लगाना है, अपोलोनियस थ्योरम को अप्लाई करने का मन है हमारा। तो इसीलिए हम लोग इतना सब मेहनत कर रहे हैं। तो हम लोगों को अगर ये ए बी 10 दिया हुआ है, क्या किया हुआ है हम लोगों को, 10 दिया हुआ है, तो हम लोग इसको फाइंड कर सकते हैं, बराबर। हमने क्या बोला अभी कि एस हमारा मिड पॉइंट है, तो ये दोनों पार्ट्स हमारे इक्वल है ना। तो मैं ऐसा बोल सकता हूं या नहीं बोल सकता हूं यहाँ पे कि ए बी इक्वल्स टू, सॉरी, ए एस इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ किसका है, ये ए बी है, बराबर। तो क्या हो जाएगा, ये ए एस इक्वल्स टू हाफ इंटू 10, तो ए एस इक्वल्स टू कितना आ गया हम लोगों का यहाँ पे, 5 आ गया। 5 कैसे आया आपको पता चल गया होगा, 2 1 2 2 5 10। अगर ये हम लोगों को यहाँ पे हम लोगों ने अब ये 5 को लेके आ गए, तो हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि ये जो एस बी जो बचा है वो भी हम लोगों का 5 होएगा। बट हम लोगों को यहाँ पे एस बी से कोई काम नहीं है, तो उसको तो हम लोगों को लिखने की यहाँ पे कोई भी जरूरत नहीं है। बट अब हम चलते हैं हमारे कहाँ पे, बाय ओपोलोनियस थ्योरम की ओर।
तो हम लोग वहां पे आ गए, ओपोलोनियस थियरम हम लोगों ने लिख दिया। और क्या लिखूंगा मैं यहाँ पे, तो ए सी स्क्वायर प्लस क्या लिखा मैंने, बी सी स्क्वायर इक्वल्स टू 2 cs स्क्वायर प्लस 2 क्या लिख रहा हूं मैं यहाँ पे, ए एस स्क्वायर, बराबर ना। तो ये सब चीज हम लोगों ने लिख दिया। और अब हम लोगों को क्या करना है भाई, यहाँ पे जो भी कोई वैल्यूज है उसको पुट करना है। तो एसी कितना है हमारा, तो 7 का स्क्वायर प्लस बीसी कितना है हम लोगों का, बीसी बीसी हम लोगों का 9 है। और इक्वल्स टू क्या फाइंड करना है भाई हम लोगों को, तो यहाँ पे सी एस स्क्वायर ही फाइंड करना है। और 2 ए एस कितना होता है हम लोगों का, तो 5 का स्क्वायर। अब हम लोगों को क्या करना है, तो यहाँ पे हम लोगों ने लिखा 49 प्लस 81 इक्वल्स टू 2 cs स्क्वायर प्लस 25। देखो 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, 25 इंटू 2 कितना हो जाएगा हम लोगों का 50 हो जाएगा। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे हम लोगों का ये आ रहा है टोटल। यहाँ पे देखो बात को समझो जरा, यहाँ पे देखो ये 50 है, ये 49 है, मतलब यहाँ पे 1 बचेगा, बचेगा या नहीं बचेगा, बराबर ना। तो 1 रहेगा। अगर ये देखो अगर सेम होता 49 49 तो ये कैंसिल होता और ये 81 हो जाता, बराबर ना। बट ये क्या हो रहा है, अब हम लोगों का ये 1 रहेगा, क्यों, क्योंकि 50 माइनस 49 अगर हम लोग करते हैं, क्या करते हैं हम लोग, 50 माइनस 49 तो 1 बचता है, बराबर। हाँ, और ये यहां से यहां पे जाएगा, समझो जरा बात को। हाँ, बहुत इजी तरीके से मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं, है ना। तो ये अगर यहां जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये है बड़ा नंबर। ये अगर बड़ा नंबर है तो ये हम लोगों को -1 प्लस 81 आएगा, तो माइनस प्लस माइनस तो ये 80 आएगा। बट अब ये मैंने ओरली समझा दिया, अब इसको लिखने की बारी है। तो हम लोग अभी इसको लिखते हैं, तब जब मैं लिखूंगा ना तो मैं ऐसे लिखता हूं 2cs स्क्वायर इक्वल्स टू, कैसे लिख रहा हूं मैं यहाँ पे, जरा आप फोकस कीजिए। 2cs स्क्वायर इक्वल्स टू, मैंने लिखा है यहाँ पे, देखो ध्यान से क्या लिख रहा हूं मैं, तो 49 प्लस 81 माइनस 50 क्या लिख दिया। अब आप बोलोगे कि ये तो इसी साइड में और इसको तूने कैसे माइनस कर दिया, तो मैं आपको यही बताना चाहता हूं कि आप ऐसे समझ के चलो मैं इस साइड में कर रहा हूं ये सब चीज को, समझ गया आपको ये। अब देखो यहाँ पे अगर हम लोगों को देखो, अब मुझे है ना यहाँ पे ये डायरेक्टली आंसर लिखना है भाई, इतना है ना मुझे स्मार्ट वर्क करना है अभी। तो ये 49 है, अगर ये सेम सेम होता तो कट ही जाता, बट यहाँ पे एक बच रहा है हम लोगों का बैलेंस। तो यार चुपचाप तो एक काम कर, सी एस स्क्वायर क्या लिख रहा है तू यहाँ पे, सी एस स्क्वायर इक्वल्स टू क्या लिखेगा, तो यहाँ पे 80 लिख और आगे चल, बराबर है ना। तो तुमने ये लिखा, फिर क्या आ गया तुमको, सी एस स्क्वायर इक्वल्स टू 80 डिवाइडेड बाई 2, तो सी एस इक्वल्स टू कितना आ गया तुमको, सी एस स्क्वायर सॉरी, तो सी एस स्क्वायर तुमको कितना आ रहा है 40 आ रहा है। फिर उसके बाद में अब ये जब सी एस स्क्वायर तुमको ऐसा 40 आ रहा है, तो अब तुमको क्या हो गया कि थोड़ा सा टेंशन आ गया भाई, ये कैसे होएगा करके, अब है ना, ये कैसे हम करेंगे। तो ये करना है हम लोगों को, तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, सी एस इक्वल्स टू मैंने क्या लिख दिया यहाँ पे 40 लिख दिया। बट आपको तो मालूम है मैं किस तरीके से यहाँ पे फैक्टराइजेशन करता हूँ, तो मेरा तो यही आदत है, 40 को मैं इस तरीके से फैक्टराइजेशन करूंगा और यहाँ पे मैं एक आंसर आपको लाके दे दूंगा। तो ये मैंने लिखा 2, है ना, 2 0, फिर क्या आएगा 2 आया, फिर 2 1 और ये 0, फिर क्या आया 2, फिर 5, फिर 5 और ये 1 आ गया, बराबर ना। तो ये इतना आया है हम लोगों को, बराबर ना दोस्तों। तो अब हम लोगों को क्या आ रहा है एक्चुअल में, वो हम लोगों को यहाँ पे सोचना है। तो अगर हम लोगों ने ये देखो, ये हम लोगों का, एक मिनट रुको, यहाँ पे ये जो स्टेप है मैं कहाँ कर सकता हूँ वो मुझे देखना है। तो अब अगर मैंने यहाँ पे ये ऐसा लिख दिया, समझो मैंने ये ऐसा लिख देता हूँ, क्या लिख रहा हूं मैं, ये देखो ये 2 2 तो क्या है हम लोगों का परफेक्ट स्क्वायर हो जा रहा है, तो मैंने 4 ले लिया यहां से पहले, बराबर। तो ये 4 इंटू 2 इंटू 5, हाँ ये 4 तो अपना स्क्वायर रूट में से ऑटोमेटिकली बाहर निकल जाएगा, इतना आप मानते हो या नहीं मानते हो। तो ये सी एस इक्वल्स टू, मैं तो इसको 2 बता देता हूं, और 2 5 सर कितना होता है 10 होता है। तो बस यही तो है इसका फाइनल आंसर। सी एस कितना आ रहा है हम लोगों को 2 रूट 10, बराबर।
तो इसी के साथ में हम लोगों का यहाँ पे सेकंड सम भी कंप्लीट हो चुका है। आई होप कि आपको ये दोनों सम बहुत अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। प्लीज इसका स्क्रीनशॉट ले लो। मैं यहाँ पे अब इसको इरेज करने जा रहा हूँ। इरेज करते ही यहाँ पे हम लिख देंगे हमारा कौन सा, थर्ड सम। तो फ्रेंड्स प्लीज फोकस कीजिए, बहुत अच्छा प्रैक्टिस सेट हमारा चल रहा है, बराबर। हम इसको एकदम स्लो में यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ। आई होप कि आप हर एक चीज को बराबर तरीके से दिमाग में ले रहे होंगे। तो फ्रेंड्स चलो चलते हैं हम लोग अब अपने थर्ड सम की ओर। तो प्लीज यहाँ पे फोकस कीजिए, प्लीज प्लीज प्लीज, और पूरा अपना जो है दिमाग, मन और सब कुछ अपना इस वीडियो में झोंक दे, बराबर, ताकि आपको ये एक बार वन शॉट में ही हर एक चीज अच्छे से समझ जाए और आप माहिर हो जाओ किसमें, पाइथागोरस थ्योरम चैप्टर में। और माहिर हो जाओगे तो जाहिर सी बात है आपको क्या मिलेगा, अच्छे मार्क्स मिलेंगे। तो फ्रेंड्स प्लीज आप फोकस करते रहो भाई, क्योंकि क्या है कि ये जो मैथ्स है बहुत इजी सब्जेक्ट है। अगर आपको इंटरेस्ट है तो, अगर आप इंटरेस्ट रख के पढ़ रहे हो तो आपको मजा आएगा, नहीं तो आपको क्या लगेगा, अरे क्या ही चालू है ये बकवास, बराबर ना। तो आपको क्या करना है, पूरा फोकस करना है, बराबर ना दोस्तों। मैं आपको बार बार बोलता हूँ, मेरे हर वीडियो में लगभग जब मैं ये इरेज करते रहता हूँ तो क्या बोलता हूँ मैं, प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। मैथ्स को खाली और खाली प्रैक्टिस करो दोस्तों, बराबर ना। प्रैक्टिस नहीं करोगे तो कुछ मतलब नहीं है। आपको आता सब कुछ है, सबको सब कुछ आता है, बराबर। मैथ्स में सबको सब कुछ आता है, बट जो ये प्रैक्टिस होती है, बराबर है ना, तो ये प्रैक्टिस ही आपको कॉन्फिडेंस देता है, और कॉन्फिडेंस देगा तो आपको ये मैथ्स खुद को तो समझेगा ही, और अगर आपके दोस्त कोई किसी को प्रॉब्लम होगा, बेचारे को नहीं समझ में आ रहा है, उसको भी आप समझा दे सकते हो। तो ये कैसे होगा मुमकिन, तो जब आप इसको क्या करोगे भाई, प्रैक्टिस करोगे, ठीक है। तो चलो अब हम चलते हैं हमारे थर्ड सम की ओर। तो थर्ड सम क्या कहता है, क्या बोलता है, उसको देखते हैं हम लोग। तो यहाँ पे दिया हुआ है सेगमेंट पीएस इज द मीडियन ऑफ पीक्यूआर। क्या दिया है, सेगमेंट पीएस इज द मीडियन ऑफ, क्या है ये हम लोगों का, PQR, बराबर। एंड PT इज परपेंडिकुलर टू QR, बराबर। PT परपेंडिकुलर टू, क्या है ये हम लोगों का, QR। फिर हम लोगों को यहाँ पे दो प्रूव दैट करना है। क्या करना है हम लोगों को यहाँ पे, प्रूव दैट। चलो क्या है प्रूव दैट, तो PR स्क्वायर प्लस PR स्क्वायर, क्या दिया हुआ है यहाँ पे, PR स्क्वायर इक्वल्स टू PS स्क्वायर प्लस QR इंटू ST। फिर उसके बाद में हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे, QR अपॉन टू द होल स्क्वायर। फिर ये तो हुआ एक प्रूफ, और दूसरा प्रूफ क्या है उसको भी लिखते हैं। तो PQ स्क्वायर इक्वल्स टू PS स्क्वायर, क्या ये हम लोगों का, PQ स्क्वायर इक्वल्स टू QS स्क्वायर माइनस, बराबर, एक हम लोगों को एक्यूट एंगल वाला लगाना है, जहां पे माइनस है वो एक्यूट एंगल वाला एप्लीकेशन लगेगा, यहाँ पे पॉजिटिव है तो ये हम लोगों का ऑब्ट्यूज एंगल वाला लगेगा। तो ये हम लोगों को तो समझ रहे हैं, बट हम लोगों को अभी लिखना पड़ेगा। और तो क्या है, QR इंटू ST, क्या दिया हुआ है हम लोगों को, QR इंटू ST प्लस क्या है, QR अपॉन, ये तो सेम ही रहेगा, बराबर ना। ये तो हम लोगों ने जब ये पढ़ा था तब हम लोगों को पता है। तो अब हम लोग इसको क्या करते हैं भाई, इसका डायग्राम भी ड्रॉ करना पड़ेगा हम लोगों को। डायग्राम ड्रॉ करेंगे तभी तो हम लोग यहाँ पे कुछ सम को सॉल्व कर पाएंगे। तो चलो, और मुझे टाइम लगेगा अभी इसको बनाने में भी, सॉरी। चलो, तो ये बन गया हमारा ट्रायंगल। फिर क्या करना है हम लोगों को, एक हम लोगों को परपेंडिकुलर ले लेना है यहाँ पे, और एक लाइन ऐसा लेना है, और अब हम लोगों को इसके फटाफट तरीके से नेमिंग कर देने हैं, बराबर ना। तो ये अगर जो लाइन लिया है हम लोगों ने, तो ये हो गया हम लोगों का 90 डिग्री, और अगर हम लोग इसको देखें तो ये ऑब्ट्यूज है और ये हम लोगों का एक्यूट, बराबर ना। तो हम लोगों ने सब कुछ चीजों को लिख भी दिया है, PQR है,
क्या है हम लोगों का पी क्यू आर है, यहाँ पे हम लोगों को एस और टी लिखना था वो मैं लिख दिया। ये है हम लोगों का डायग्राम भाई, बराबर। तो हम लोगों ने क्या कर दिया भाई, हमारे डायग्राम को ड्रॉ कर दिया। अब हम लोगों को यहाँ पे इसका क्या करना है, प्रूफ लिखना है। क्या लिखता हूं मैं यहाँ पे, प्रूफ लिखता हूं। अब मुझे बताओ क्या है, इन ट्रायंगल, क्या है ये हम लोगों का पी क्यू आर, ये जो पी एस है, पी एस इज द, क्या है हम लोगों का मीडियन, क्या है ये हम लोगों का मीडियन, बराबर। पी एस इज द मीडियन, है ना। अब हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते हैं कि एस आर इक्वल्स टू, क्या बोल रहा हूं मैं यहाँ पे, एस आर इक्वल्स टू क्यू एस, ठीक है, इज हाफ ऑफ क्यू आर, एस आर इक्वल्स टू क्यू एस, है ना। तो एस आर इक्वल्स टू क्यू एस इक्वल्स टू हाफ ऑफ क्यू आर, ये लिख देता हूं मैं। तो सॉरी, देखो अब हम लोगों को क्या लिखना है, तो एस आर, क्या लिखा मैंने यहाँ पे, एस आर इक्वल टू, क्या लिख रहा हूं मैं यहाँ पे, एस क्यू, है ना। एस आर इक्वल टू एस क्यू इज हाफ ऑफ, क्या है ये हम लोगों का, क्यू आर, बराबर, इज हाफ ऑफ क्यू आर। एस आर इक्वल्स टू एस क्यू इक्वल्स टू हाफ ऑफ क्यू आर। दैट मीन्स हम लोग ऐसा लिख सकते हैं यहाँ पे, दैट इज कि क्यू आर अपॉन 2 लिख सकता हूं मैं, बराबर। तो ये लिख दिया, ये लिखते ही हम लोगों को क्या हो जाएगा, ये यहाँ पे काम में आएगा, इसके लिए ये हम लोगों ने लिख दिया। अब हम लोगों को पहला वाला हमारा पॉजिटिव है तो हम लोग किस में लगाएंगे इसको, हमारे ऑब्ट्यूज एंगल में, और ऑब्ट्यूज एंगल हमारा पी एस आर है, बराबर। तो हम लोगों को यहाँ पे लिखना पड़ेगा इन ट्रायंगल पी एस आर, और यहाँ पे हम लोग लगाएंगे क्या, हमारा एप्लीकेशन ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। उससे पहले हम लोगों को यहाँ पे ये लाइन लिखना पड़ेगा, एंगल पी एस आर इज एन ऑब्ट्यूज एंगल, बराबर। फिर यहाँ पे हम लोगों को लिखना पड़ेगा बाय एप्लीकेशन ऑफ पाइथागोरस थ्योरम, बराबर, बाय एप्लीकेशन ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। तो जब हम लोग एप्लीकेशन ऑफ पाइथागोरस थ्योरम यहाँ पे लगाने की कोशिश कर रहे हैं, तो हम लोगों को यहाँ पे क्या करना है क्या नहीं करना है वो हम लोग यहाँ पे समझ लेते हैं। तो अब यहाँ पे हम लोग किस पे, पी एस आर पे पाइथागोरस, अपना एप्लीकेशन ऑफ पाइथागोरस थ्योरम लगा रहे हैं। तो मुझे क्या लिखना पड़ेगा यहाँ पे, ये जो एंगल के सामने वाला लाइन होता है वो लिखते हैं हम लोग। तो वो क्या है हम लोगों का, पी आर स्क्वायर इक्वल्स टू, क्या लिखा मैंने, पी आर स्क्वायर इक्वल्स टू क्या आएगा, अब ये नीचे वाला लाइन लिखने का, तो ये कितना है हम लोगों का, तो एस आर स्क्वायर। फिर क्या लिखते हैं हम लोग, अगर हम लोगों को याद होएगा तो हम लोग देखो क्या करते हैं मालूम है क्या, पहले ये सामने वाला लिखने का, फिर ये लिखने का, फिर ये लिखने का, बराबर। तो ये कितना है हम लोगों का, तो पी एस स्क्वायर, है ना, एस आर स्क्वायर प्लस पी एस स्क्वायर, फिर उसके बाद में प्लस लिखा आपने, फिर ये जो लिखते हैं ना इसको 2 क्या कर देने का, 2 लगा देने का इसके आगे, और ये एस आर स्क्वायर कर देने का, बराबर, इसको स्क्वायर में लिख देने का, 2 चीज चेंजेस करने का इसमें। 2 एस आर लिखना है, सॉरी स्क्वायर नहीं रे बाबा, है ना, स्क्वायर सिर्फ पहले ही आएगा। फिर उसके बाद में ये एस आर हो गया, फिर उसके बाद में हम लोगों को ये जो इधर वाला लाइन होता है उसको लिखना पड़ता है, ये होता है हमारा एस टी, बराबर। तो ये हम लोगों ने यहाँ पे लिख तो दिया। अब हम लोग क्या कर सकते हैं यहाँ पे, वो हम लोगों को अब सोचना है। तो पी एस हम लोगों का पीएस है, वहां पे क्या डाल सकते हैं हम लोग वो भी सोचेंगे, कहां पे क्या करना है वो सब कुछ हम लोगों को अब सोचना पड़ेगा। तो अब धीरे धीरे हम लोग यहाँ पे इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो अब अगर आप ध्यान से देखते हो तो हम लोगों को क्या है कि पी आर स्क्वायर तो मिल चुका है, फिर उसके बाद में हम लोगों को क्या चाहिए भाई, पी एस स्क्वायर चाहिए। तो चलो मैंने ये लिख दिया यहाँ पे पी एस स्क्वायर। फिर हम लोगों को अगर ध्यान से देखते हैं आप तो एस आर और एस क्यू क्या है यहाँ पे, ये रहा एस आर, बराबर। तो 2 बार जब एस आर आएगा तो क्यू आर अपॉन 2 लिखेंगे हम लोग यहाँ पे,
बराबर ना। तो यहाँ पे हम लिखते हैं क्यू आर अपॉन टू द होल स्क्वायर, एक बार लिखा मैंने यहाँ पे, और यहाँ पे 2 इंटू क्या लिख रहा हूं मैं, क्यू आर अपॉन 2 प्लस क्या आ गया ये हम लोगों का एस टी आ गया, बराबर। तो अब ये हम लोगों का हो गया है क्यू आर अपॉन 2, बराबर ना। तो अब अगर आप ध्यान से देखते हो तो ये टू हमारा क्या हो रहा है भाई, कैंसल हो जा रहा है। क्या हो गया, ये हम लोगों का कैंसल हो गया। और अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखते हो, क्या करते हैं, अगर हम लोग यहाँ पे ध्यान से देखते हैं तो हम लोगों को ये जो प्रूफ है ना पूरा का पूरा आ चुका है। अब देखो ये पी एस स्क्वायर चाहिए था, ये पी एस स्क्वायर आ गया, ये क्यू आर है, बराबर, ये क्यू आर आ चुका है हम लोगों को, और ये एस टी यहाँ पे मैंने मल्टीप्लीकेशन में लिखा है, बराबर ना। तो एक मिनट, टू एस आर, अरे हाँ, ये जो हम लोगों ने यहाँ लिखा ना, यहाँ पे ही तो गलत लिख दिया ना, ये मल्टीप्लीकेशन आएगा, सॉरी हाँ दोस्तों, यहाँ पे ये भी हम लोगों का क्या आएगा, मल्टीप्लीकेशन, मैंने प्लस लिख दिया था घाई घाई में। तो चलो अब ये हम लोगों ने सुधार दिया। अब देखो यहाँ पे आपने क्यू आर लिखा, क्यू आर इंटू एस टी, तो ये देखो क्यू आर इंटू एस टी आ रहा है हम लोगों का। फिर उसके बाद में ये क्यू आर स्क्वायर अकेला है। तो अब चाहे तो आप इसको डायरेक्टली लिख दो प्रूफ को यहाँ से कॉपी करके, कि मुझे क्या हो गया, ये प्रूफ आ चुका है सक्सेसफुली तरीके से, पी एस स्क्वायर प्लस क्या है ये हम लोगों का क्यू आर, हम लोग ये लिख दे रहे हैं पहले जैसा वो दिया है ना, इसके लिए हम लोग लिख रहे हैं वो। फिर हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं क्यू आर स्क्वायर अपॉन 2। हम लोगों ने एक जो था हम लोगों का पार्ट, वो हम लोगों ने प्रूफ कर दिया है यहाँ पे सक्सेसफुली तरीके से, तो इसको हम नंबर 1 दे देते हैं चाहिए तो। और यहाँ पे अब हमको क्या करना है, सेकंड वाले को सॉल्व करना है। तो सेकंड वाला कहाँ पे करेंगे हम लोग, तो पी एस टी में करेंगे, बराबर। तो ये कहाँ पे, सॉरी पी एस टी क्यू, पी एस क्यू करो ना उसको, है ना, क्योंकि ये हम लोगों को पार्ट चाहिए होता है ना उसका। तो अब यहाँ पे क्या लिख रहा हूं मैं, यहाँ पे इन ट्रेंगल पी एस क्यू, बराबर, इन ट्रेंगल पी एस क्यू, है ना। फिर उसके बाद में हम लोगों को अगले लाइन में लिखना पड़ेगा एंगल, क्या लिखा मैंने यहाँ पे, एंगल पी एस क्यू इज एन, क्या है हम लोगों का, एक्यूट एंगल है, बराबर ना। ये क्या है हम लोगों का, एक्यूट एंगल है। फिर हम लोगों को वापिस से वही चीज को दोहराना पड़ेगा, बाय एप्लीकेशन ऑफ पाइथागोरस, क्या लिखा हम लोगों ने यहाँ पे, थियरम, बराबर। लगभग यहाँ पे ये भी चीज सेम ही है हम लोगों का, बट हम लोगों को क्या करना है, पहले तो एंगल के सामने वाला साइड क्या होता है, वो पी क्यू स्क्वायर होता है, फिर इक्वल्स टू लिख दिया। फिर हम लोगों का जो एंगल वाला लाइन होता है वो लिखना पड़ता है, तो हम लोगों ने क्या लिख दिया यहाँ पे, पी एस स्क्वायर लिख दिया। फिर क्या था भाई, यहाँ पे हम लोगों के इसमें प्लस का साइन था, तो अभी यहाँ पे भी क्या आएगा, पहले तो प्लस का ही साइन आएगा, बराबर। फिर ये जो नीचे का साइड होता है वो हम लोगों को लिखना पड़ता है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूं ये क्यू एस स्क्वायर, बराबर ना। तो पहले ये हम लोग आमने सामने का साइड और नीचे का साइड ये लिख देते हैं। फिर उसके बाद में हम लोगों को यहाँ पे अब क्या करना है, उसकी तरफ फोकस करना है। अब हम लोगों को यहाँ पे माइनस का साइन लगाना पड़ेगा, क्या लगाना पड़ेगा, हम लोगों को माइनस का साइन हम लोगों ने लगा दिया। और फिर हम लोगों को यहाँ पे ये जो क्यू एस आपने लिखा था ना, इसको क्या लिखना है, 2Q एस लिखना है। और यहाँ पे ये कितना आ जाएगा हम लोगों का, मल्टीप्लाई में हम लोगों को लिखना पड़ेगा। यहाँ पे ये जो छोटा छोटा टुकड़ा बच रहा है एस टी, वो लिख दिया, बराबर। तो ये लिखते ही हम लोगों का क्या होगा, यहाँ पे देखो जहां जहां पे ये एस क्यू हम लोगों का क्या था, क्यू आर अपॉन 2 है, बराबर। तो बस हो गया हम लोगों का काम यहाँ पे ही खत्म। तो ये क्या किया हम लोगों ने, पी क्यू स्क्वायर इक्वल्स टू क्या लिखा मैंने, पी एस स्क्वायर लिख दिया, बराबर। पी एस स्क्वायर लिखा, एक मिनट, यहाँ पे हम लोगों ने पी एस स्क्वायर लिखा। फिर उसके बाद में हम लोगों को, एक मिनट, यहाँ पे कुछ हम लोगों का कंफ्यूजन है। हाँ, ये जो मेरा प्रूफ है यही मैंने यहाँ पे गलत लिख दिया है, यहाँ पे ये पी एस स्क्वायर आएगा, बराबर ना। तो चलो ये पी एस स्क्वायर आ गया। अब ये जो क्यू एस है ना, ये एस क्यू इससे इक्वल था, तो जहां जहां पे हम लोगों का एस क्यू है वहां वहां पे हम क्या डाल देते हैं, यहाँ पे क्यू आर स्क्वायर डालता हूं मैं। तो यहाँ पे मेरा क्यू आर स्क्वायर अपॉन 2 लिख दिया मैंने,
बराबर ना दोस्तों। तो ये लिख दिया, फिर -2 इंटू क्यू आर अपॉन 2 लिखा, फिर इंटू क्या लिख दिया हम लोगों ने यहाँ पे एस टी लिख दिया। ये सब लिखते ही हम लोगों का काम यहाँ पे लगभग कंप्लीट हो चुका है, बराबर ना। तो क्या आ रहा है हम लोगों को वो लिख देना है यहाँ पे। तो क्या आएगा, पी क्यू स्क्वायर इक्वल्स टू क्या लिखना है मुझे यहाँ पे, पी ए स्क्वायर लिखा और ये माइनस में है ना, तो ये माइनस लिखा क्यू आर इंटू क्या लिखूंगा मैं यहाँ पे, एस टी प्लस क्यू आर स्क्वायर अपॉन 2। तो इस तरीके से हम लोगों ने ये सम को क्या कर दिया है, यहाँ पे सॉल्व कर दिया है। आई होप कि आपको ये जो सम था बहुत अच्छी तरीके से समझ गया होगा। अब हम चलते हैं हमारे सम नंबर 4 की ओर। तो फोर्थ सम भी हम लोगों का लगभग बहुत इजी है, बट जो फिफ्थ सम है वो काफी लेंदी होने वाला है। तो हम लोगों को अब ये जो फोर्थ सम है इसको बहुत फटाफट तरीके से करना है। प्लीज आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं इस चीज को यहाँ से इरेज कर देता हूँ। तो आई होप कि आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब मैं यहाँ पे से इसको इरेज करने जा रहा हूँ। चलो, तो अब हम लोग यहाँ पे फोर्थ सम सॉल्व करते हैं। तो फोर्थ सम सॉल्व करने से पहले हम लोगों को ये सोचना होगा कि हम लोगों ने ये जितने सम अभी तक सॉल्व किए हैं इस प्रैक्टिस सेट के, क्या ये तीनों सम हम लोगों को अच्छे से समझ गए। आई होप कि आपको अच्छे से समझ गए ही होंगे, क्योंकि क्या है कि ये सम बहुत ही ज़्यादा इजी है। हम लोगों को एपोलोनियस थ्योरम आना चाहिए अच्छे से कि क्या है वो और किस तरीके से अप्लाई करना है उसको, और एप्लीकेशन ऑफ पाइथागोरस थ्योरम ऑफ ऑब्ट्यूज एंड एक्यूट ये अच्छे से आना चाहिए। तो चलो हम लोग फटाफट यहाँ पे ट्रायंगल बना लेते हैं। एक नहीं, पहले लिखते हैं क्या है यहाँ पे क्वेश्चन, वो लिखता हूं मैं यहाँ पे। फोर्थ तो क्या है, इन ट्रायंगल एबीसी पॉइंट एम इज द मिड पॉइंट ऑफ साइड बीसी। इन ट्रायंगल एबीसी पॉइंट एम इज द मिड पॉइंट ऑफ क्या है ये हम लोगों का साइड BC, बराबर। M इज द मिड पॉइंट ऑफ साइड BC इफ AB स्क्वायर। देखो यहाँ पे ये लोग कंडीशन दे रहे, इफ AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर इक्वल्स टू 290 सेंटीमीटर स्क्वायर, है ना। फिर AM कितना दिया है हम लोगों को, तो AM इक्वल्स टू ये लोगों ने दिया है 8 सेंटीमीटर और बोल रहे हैं कि फाइंड करो आप BC को। चलो, तो हम लोग अब यहाँ पे एक ट्रायंगल बना लेते हैं। चलो यहाँ पे एक ट्रायंगल भी बन गया हमारा। फिर क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे M इज द मिड पॉइंट ऑफ BC, तो यहाँ पे मैंने BC लिखा, ये A हो गया, बराबर ना। और ये M क्या है हमारा, मिड पॉइंट है, बराबर, इसका ये मिड पॉइंट है। यहाँ पे से हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, ये लाइन ऐसा ड्रॉ कर दिया हम लोगों ने, बराबर। फिर हम लोगों को क्या पता चल रहा है यहाँ पे, वो सब चीजों को हम लोगों को लिखना है। तो हम लोगों को एक और एक बात यहाँ पे पता चल रहा है कि ये जो साइड है ये हम लोगों का इक्वल होगा BM इक्वल्स टू MC, क्योंकि ये मिड पॉइंट है, कौन, M, है ना। तो अब हम लोगों को AM कितना दिया है, तो 8 दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है, ये 8 दिया हुआ है, ठीक है। बस इतना सा चीज दिया हुआ है हम लोगों को, और बाकी सब चीजों को हम लोगों को फाइंड करना है। तो हम लोग यहाँ पे शुरुआत कैसे करेंगे, तो शुरुआत ही एकदम इजी है इसका। हम लोगों को फर्स्ट लाइन तो वही कॉपी करके लिखना है, इन ट्रायंगल ABC बराबर पॉइंट M इज द, क्या लिख रहा हूं मैं यहाँ पे, मिड पॉइंट ऑफ साइड BC, ये लिख दिया हम लोगों ने। फिर हम लोग ये भी बोल सकते हैं यहाँ पे कि ये जो BM है ये कैसे इक्वल है, हमारा MC से इक्वल है, सिंस क्योंकि वो है उसका मिड पॉइंट। फिर हम लोग यहाँ पे लगा देते हैं बाय ओपोलोनियस, क्या लिखा मैंने यहाँ पे, थियरम। तो ओपोलोनियस थ्योरम जब हम लोग लगाते हैं तो यहाँ पे क्या आ जाता है, तो इसका कैसे लिखते हैं हम लोग वो, तो A
बी स्क्वायर प्लस क्या लिखा मैंने, बी सी स्क्वायर लिखा, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इक्वल्स टू क्या आएगा, ये वाला लाइन लेना है और ये लिखना है। तो क्या आएगा हम लोगों का, 2am स्क्वायर प्लस 2bm स्क्वायर, बराबर ना। तो अब ए बी प्लस बी सी द होल स्क्वायर, ए बी प्लस, सॉरी ये ए सी लिखना है ना, अरे ए बी और ए सी ऐसा लिखना होता है, ठीक है। तो ए बी और ए सी कितना है हम लोगों का, तो यहाँ पे हम लोगों ने लिखा 290 इक्वल्स टू 2, और ये आ गया 8 स्क्वायर प्लस 2 क्या है, ये हम लोगों का बी एम स्क्वायर। तो ये कितना हो गया हम लोगों का, 290 इक्वल्स टू 64 इंटू 2 तो 2 4 8 और ये 12, तो ये कितना हो गया 128 प्लस 2bm स्क्वायर, क्या आ गया ये, है ना। तो 128 प्लस 2bm स्क्वायर, फिर हम लोगों को क्या करना है, ऐसा मान के चलना है कि ये ऐसा कर दिया हम लोगों ने, ये यहाँ पे आ रहा है और ये माइनस हो रहा है, तो 290 माइनस 128 हम लोगों ने लिख दिया। अब 2bm स्क्वायर 290 माइनस 128, बराबर ना। तो 2bm स्क्वायर वापिस से लिखते हैं हम लोग, और ये कितना हो जाएगा हम लोगों का, यहाँ पे ये 2 आया, फिर ये 6 बचा, ये 1, तो 162 हो गया। फिर अगले लाइन में हम लोगों को क्या करना है यहाँ पे, तो bm स्क्वायर इक्वल्स टू 162 अपॉन 2, तो 2 1 जार 2, 2 8 जार 16 और ये 1, तो हम लोगों का bm स्क्वायर कितना आ गया भाई, 81 आ गया, बराबर। अब हम लोग इसको रूट अगर हम लोग इसका निकाल देते हैं, क्या करते हैं हम लोग इसका, ये रूट में डाल देता हूँ हम लोग, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, bm इक्वल्स टू 9 आ जाएगा। अब हम लोगों ने क्या कर दिया, ये bm अगर 9 लेके आ गए, हमको bc फाइंड करना है, सिंस वी नो दैट bm इक्वल्स टू mc बिकॉज m इज द मिड पॉइंट ऑफ bc, तो देयरफॉर वी कैन से दैट mc कितना आ गया, 9 आ गया। फिर 9 प्लस 9 18, तो bc इज इक्वल्स टू 18, बस यही चीज को हम लोगों को अब फटाफट तरीके से लिख देना है। तो हम लोग अब यहाँ पे लिखते हैं, क्या लिखता हूं मैं यहाँ पे, है ना, यहाँ पे हम लोग अब लिख देते हैं, अब देखो यहाँ पे चाहिए तो मैं नंबर 1 डाल के रख देता हूं, बराबर। अब यहाँ पे हम लोगों को बी एम आया है ना, बी एम कितना आया, 9 आया है, इसको डाला हम लोगों ने नंबर 2, फिर हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं फ्रॉम 1 एंड 2, बराबर। फ्रॉम 1 एंड 2 हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि mc इक्वल्स टू भी कितना हो रहा है हम लोगों का, 9 हो रहा है, 9 हो रहा है। तो हम लोग यहाँ पे अब लिखते हैं देयरफॉर bc इक्वल्स टू mc, सॉरी bm प्लस क्या लिख दिया मैंने, mc लिख दिया, सिंस m इज कोलिनियर टू b एंड c, ये भी लिख दिया हम लोगों ने। फिर क्या लिखूंगा मैं यहाँ पे, तो bc इक्वल्स टू 9 प्लस 9 विच इज इक्वल्स टू 18, तो bc इक्वल्स टू क्या आ गया यहाँ पे, 18 आ गया हम लोगों को सक्सेसफुली तरीके से। आई होप कि आपको ये जो सम था बहुत अच्छी तरीके से समझ गया होगा। प्लीज आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर हम लोग चलते हैं हमारे लास्ट सम, आज के लास्ट सम की ओर, तो वो है हम लोगों का सम नंबर 5, जो कि हम लोगों को कम से कम 15 से 20 मिनट लग जाएंगे यहाँ पे सॉल्व करते करते अभी और। तो फ्रेंड्स आई होप कि आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। मैं यहाँ पे इसको इरेज कर देता हूँ। तो फ्रेंड्स ऐसा मैं होप कर रहा हूँ कि आपको ये जो पहले के जो 4 सम थे हम लोगों के प्रैक्टिस सेट 2.2 के बहुत अच्छी तरीके से समझ गए हैं। तो हम लोग अब इसके बाद में हम सर्कल चैप्टर अब शुरू कर देंगे, और मुझे अपना क्या बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर हमारा दोनों प्रैक्टिस सेट हम लोगों ने कंप्लीट कर दिए हैं। तो मैं यही सोच रहा हूँ कि उसके जो प्रैक्टिस सेट में जो प्रूफ वाले सम है और उसका जो प्रैक्टिस सेट है इन शॉर्ट मैं सोच रहा हूँ कि कंप्लीट कर दूँ, सॉरी प्रॉब्लम सेट जो है, क्योंकि वो एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है एग्जाम में, वहाँ से बहुत सारे सम्स आते ही है, बराबर ना। और हम लोगों को 11th में भी बहुत काम में आएगा ट्रिग्नोमेट्री। तो आपका अगर बेस अच्छा रहेगा है ना, तो मैं सोच रहा हूँ कि वो हम लोग अब प्रॉब्लम सेट भी करना है हम लोगों को, सर्कल साइड बाय साइड आपका चलते रहेगा और ट्रिग्नोमेट्री का प्रॉब्लम सेट भी। तो हम लोग ये करके हम लोगों का क्या कर रहे हैं, अभी हम स्पीड बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। फिर हम लोगों को कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एक बचता है वो कर देना है ना। तो हम लोगों ने इतने सब चैप्टर कर लिए ना अच्छे से, तो भी हम लोगों को बहुत अच्छे से मार्क्स आ जाएंगे। तो फ्रेंड्स चलो हम लोग अब अपने इस
प्रैक्टिस सेट का एकदम जो लास्ट का सम बचा हुआ है वो अब हम यहाँ पे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो फ्रेंड्स प्लीज यहाँ पे फोकस कीजिए, थोड़ा सा यहाँ पे ड्राई और करना पड़ेगा, नहीं तो फिर मार्कर बराबर से नहीं चलेगा। तो फ्रेंड्स 2 मिनट और दे दीजिए मुझे। चलो, तो बेसिकली ज्योमेट्री जो सब्जेक्ट है मिला जुला सब्जेक्ट है। कोई कोई स्टूडेंट को ज्योमेट्री अच्छा लगता है, अलजेब्रा कम अच्छा लगता है, बट ज्योमेट्री जो है ना हम लोगों को प्रैक्टिस करेंगे और सब चीज़ जो प्रॉपर्टीज वगैरह अगर हम लोगों को सब चीज़ पता रहेगा ना तो हम लोग बहुत फटाफट तरीके से अप्लाई कर सकते हैं। इन शॉर्ट ये है ना, एक तरीके से क्या है कि एडवोकेट जैसा ही काम है, यहाँ पे प्रूफ करना होता है, बराबर ना। केस चल रहा है मानो किधर, कोर्ट में, तो उसी की तरह यहाँ पे काम करना होता है। तो हम लोगों को हर एक बातों को यहाँ पे याद रखना पड़ता है। तो बहुत सारे जो हम लोगों के ज्योमेट्रीज में प्रॉपर्टीज एंड ऑल होते हैं तो उसको हम लोगों को ध्यान में रखना होता है। कभी कौन सी चीज़ को कहाँ पे लगाना है तो कैसे प्रूफ हो जाएगा वो हम लोगों को अच्छे से आना चाहिए। तो बेसिकली ये बहुत ही ज़्यादा दिमाग वाला सब्जेक्ट है। तो हम लोगों को इसका प्रैक्टिस और इसका जो भी कोई है हर एक चीज़ प्रॉपर्टीज आनी चाहिए। देखो कोई भी सम हम लोग करते हैं तो बीच में कुछ स्क्वायर आ जाता है, किधर रेक्टेंगल आ जाता है, तो वहां पे अब हम लोगों को बेसिक जो प्रॉपर्टीज है जो बचपन में हम लोगों ने पढ़ी है वो भी कभी कभी अप्लाई करनी पड़ जाती है, बराबर ना। तो चलो हम लोग अब फिफ्थ सम में आते हैं। पॉइंट टी इज द इंटीरियर ऑफ रेक्टेंगल पी क्यू आर एस। क्या बोला है, पॉइंट टी इज इन द इंटीरियर ऑफ रेक्टेंगल PQRS। ठीक है, फिर प्रूव दैट। अब डायरेक्टली प्रूव दैट करना है हम लोगों को। तो प्रूव दैट क्या कर रहा हूं मैं यहाँ पे, टी ए स्क्वायर प्लस टी क्यू स्क्वायर, टी ए स्क्वायर प्लस टी क्यू स्क्वायर इक्वल्स टू टी पी स्क्वायर प्लस क्या लिख रहा हूं मैं यहाँ पे, टी आर स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे मैं गिवन और टू प्रूफ नहीं लिखता हूँ, आपको लिखना है वो एग्जाम में, हमको तो यहाँ पे समझना है ना, इसके लिए मैं यहाँ पे ये इस तरीके से लिख रहा हूँ। अब हम लोगों को यहाँ पे क्या दिया हुआ है, एक रेक्टेंगल दिया हुआ है, मानो ये हम लोगों का क्या है भाई, एक रेक्टेंगल है, बराबर। अब हम लोगों को क्या बोला है, ये हम लोगों का पी क्यू आर एस, बराबर। तो यहाँ पे हम लोगों ने लिख दिया पी क्यू आर और ये हो गया हमारा एस। अब यहाँ पे है ना कहीं पे एक इंटीरियर में एक हम लोगों का पॉइंट है टी, बराबर। अब हम लोगों को क्या करना है, हाँ लगभग हम लोगों को ऐसा ये ऐसा जोड़ के भी दिया हुआ है यहाँ से, तो ये भी हम लोगों को बना लेना पड़ेगा। ये समझो ऐसा जोड़ा हुआ है और ये ऐसा, ये ऐसा है, सॉरी ये यहाँ पे टी लिख देता हूँ और ये एक ऐसा है ना। तो अब ये ऐसा कुछ दिया हुआ है हम लोगों को टी को, और ये सब हम लोगों के क्या है, राइट एंगल्स है, बराबर ना। तो अब हम लोगों को क्या लाना है यहाँ पे, तो टी ए स्क्वायर लाना है। क्या लाना है हम लोगों को, टी ए स्क्वायर लाना है। फिर क्या दिख रहा है मेरे को, टी क्यू स्क्वायर लाना है। क्या लाना है मुझे, टी क्यू स्क्वायर लाना है। अब ये टी क्यू स्क्वायर लाना है, फिर उसके बाद में मुझे क्या लाना है, टी पी स्क्वायर लाना है, फिर टी आर स्क्वायर लाना है। अब ये आप बोलोगे ये जो लाइंस है हमारे, ये जो लाइंस है ये हमारे एक तरीके से हाइपोटेनस जैसे है, बराबर। थोड़ा बहुत वो आड़ा टेढ़ा हो गया है तो उसके ऊपर मत जाओ आप, देखो ये लगभग हमारा क्या है, हाइपोटेनस है, क्योंकि मैं यहाँ पे स्केल नहीं ले रहा हूँ, बराबर ना, है ना। तो ये हम लोगों का लगभग हाइपोटेनस का काम कर रहा है। इसको थोड़ा सा सीधा कर लेते हैं हम लोग, है ना। तो ये हम लोगों का हाइपोटेनस है एक तरीके से, ठीक है। तो अब अगर ये हाइपोटेनस है, हम लोगों को ये सब साइड्स को मतलब इसका स्क्वायर लाना है, तो हम लोगों के पास में एक ही चीज बचता है यहाँ पे कि हम लोग क्या करें, यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम को अप्लाई करें। बट पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई हम करें तो करें कहाँ, यहाँ पे ये 90 डिग्री तो आता है, बट ये ऐसे होने तो वाला नहीं है। पाइथागोरस थ्योरम का सपना हम लोग देख रहे हैं, बट हम लोगों को यहाँ पे एक काम करना पड़ेगा, एक लाइन ड्रॉ करते हैं हम लोग इसके बीच में से। क्या करता हूं मैं यहाँ पे, एक लाइन यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूं यहाँ से, बराबर। ये समझो मैंने क्या किया, लाइन को ड्रॉ किया।
जैसे ये लाइन ड्रॉ किया वैसे ही यहाँ पे भी राइट एंगल बनने लग गए हमारे, बराबर। इसका नाम दे दिया हम लोगों ने ए और बी, बराबर। तो हम लोगों को यहाँ पे ये अगर आ गया तो अब देखो, अब मैं यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगा सकता हूँ, फिर यहाँ पे लगा सकता हूँ, यहाँ लगा सकता हूँ, और मतलब जहां जहां मेरे को रिक्वायरमेंट रहेंगे वो ट्रायंगल्स में यहाँ पे मैं पाइथागोरस थ्योरम लगा दूंगा और ये कुछ लाने की कोशिश करूंगा। तो अब यहाँ पे गिवन क्या है और टू प्रूव क्या है, ये है फर्स्ट लाइन हमारा गिवन और ये है सेकंड लाइन हमारा टू प्रूव, बराबर ना। तो ये तो हम लोगों ने लिख दिया। चलो मैं यहाँ पे ये फिफ्थ सम ऊपर लिख देता हूं और यही है हमारा क्या गिवन, ऐसा हम लोग लिख देते हैं, बराबर। अब इसके बाद में मैंने यहाँ पे क्या किया है, नए से चीज कंस्ट्रक्शन किया है, कंस्ट्रक्शन, बराबर। तो कंस्ट्रक्शन क्या किया मैंने यहाँ पे, ड्रॉ ए बी, बराबर। हम लोगों ने क्या किया, ड्रॉ लाइन ए बी पैरेलल टू लाइन एस आर, बराबर। हम लोगों ने ये क्या कर दिया, ड्रॉ कर दिया। देखिए एक मिनट रुको, ड्रॉ ए बी, ऐसा लिखो, ड्रॉ ए बी, फिर लिखा हम लोगों ने क्या, सच दैट ए बी पैरेलल टू एस आर, ठीक है ना, ये लिखा। अब ये लिखते ही हम लोगों को क्या करना पड़ेगा यहाँ पे, अब इसका प्रूफ सॉल्व करना पड़ेगा। तो प्रूफ सॉल्व करना है तो हम लोगों को अब यहाँ पे एक और एक चीज को सोचना पड़ेगा अभी। अब हम लोगों के यहाँ पे दो क्वाड्रिलेटरल हो गए हैं, एक हो गया हम लोगों का पी ए बी क्यू और दूसरा क्या है हम लोगों का ए आर एस बी, बराबर ना। तो दो क्वाड्रिलेटरल यहाँ पे हमारे हो रहे हैं, बराबर ना, ए एस आर बी, सॉरी बी एस आर बी, ठीक है, जो भी है वो हम लोग देख लेंगे। तो अब हम लोगों को यहाँ पे क्या करना है वो हम लोग सोच लेते हैं। तो हम लोगों को एक मिनट रुको, क्या था क्वाड्रिलेटरल का नाम, पी क्यू आर एस ना, हाँ तो ये गलत हो रहा है ना हमारा, हाँ पी पी क्यू आर एस ऐसा होता है ना, हाँ। तो अब हम लोगों को क्या करना है वो हम लोग सोचते हैं। तो मैं यहाँ पे लिखता हूं इन क्वाड्रिलेटरल, क्या लिख रहा हूं मैं, पी ए बी क्यू, पी ए बी क्यू। जब मैंने पी ए बी क्यू लिखा तो हम लोगों को एक बात पता है, यहाँ पे पी ए क्या है हम लोगों का, पी ए इक्वल्स टू क्यू बी है। ये अब हम लोग क्यों कर रहे हैं ना, तो ये हम लोगों को धीरे धीरे समझेगा जब हम लोग इसको अच्छी तरीके से सॉल्व करेंगे ना। बट अभी जो है कि हम लोग सिर्फ लिखते जाते हैं इन, फिर क्या है हम लोगों का दूसरा वाला क्वाड्रिलेटरल है ए एस आर बी, और मैं यहाँ पे लिख देता हूं ए एस इक्वल्स टू क्या है हम लोगों का बी आर है ना, ये भी हम लोगों ने लिख दिया। अब हम लोगों को टी एस चाहिए, बराबर, टी एस चाहिए। बट हम लोग यहाँ पे अब शुरू करते हैं एक एक ट्रायंगल्स को सॉल्व करने के लिए और एक एक चीज को लाने की कोशिश करते हैं। तो हम लोग कौन सा ट्रायंगल लेते हैं, इन ट्रायंगल टी ए एस, है ना, जो ए है हम लोगों का, है ना, हम लोगों का यहाँ पे ये जो एंगल है टी ए एस इक्वल्स टू कितना है, 90 डिग्री है। अगर ये 90 डिग्री है तो हम लोग यहाँ पे क्या लगा सकते हैं, बाय पाइथागोरस, क्या लिख दिया मैंने यहाँ पे, पाइथागोरस थ्योरम लिख दिया, बराबर ना दोस्तों। तो यहाँ पे हम लोगों ने लिख दिया बाय पाइथागोरस थ्योरम। अब पाइथागोरस थ्योरम मैंने अप्लाई कर दिया, वैसे ही मेरे को क्या आ रहा है यहाँ पे, तो टी ए स्क्वायर लिखूंगा मैं, क्या लिखूंगा, सॉरी टी ए स्क्वायर इक्वल्स टू क्या होएगा, ये हम लोगों का टी ए स्क्वायर प्लस क्या लिख दिया हम लोगों ने, ए स्क्वायर, बराबर। तो टी ए स्क्वायर प्लस क्या लिख रहा हूं मैं, ए स्क्वायर, इसको दे देते हम लोग नंबर 1। अब टी एस हम लोगों ने ट्रायंगल लिया ताकि हम लोगों को टी एस स्क्वायर आ जाए। अब हमको क्या चाहिए, तो टी क्यू स्क्वायर चाहिए, तो कौन सा है ये, तो ये वाला है। तो हम लोग अब यहाँ पे लिखते हैं टी बी क्यू, क्या लिखता हूं मैं यहाँ पे, इन ट्रायंगल टी बी क्यू एंगल
टी बी क्यू इक्वल्स टू कितना है भाई, यहाँ पे 90 डिग्री है। वापिस से मैंने यहाँ पे लगाया बाय पाइथागोरस थ्योरम, बराबर। इसका हाइपोटेनस क्या है, तो इसका हाइपोटेनस हमारा है टी क्यू, बराबर ना। तो मैं यहाँ पे लिखता हूं क्या, टी क्यू स्क्वायर इक्वल्स टू टी बी स्क्वायर प्लस क्यू बी स्क्वायर, बराबर। टी बी स्क्वायर प्लस क्या लिख दिया हम लोगों ने, क्यू बी स्क्वायर, और इसको हम लोगों ने दे दिया भाई नंबर 2 का इक्वेशन। क्या दिया हम लोगों ने इसको, नंबर 2 का इक्वेशन दे दिया। अब हम लोगों को बेसिकली करना क्या है, तो जैसे हम लोगों का ये 1 और 2 आ गया, तो इसको अब हम कर देंगे यहाँ पे एडिंग। एक मिनट रुको, मुझे थोड़ा सा यहाँ पे जगह बना लेने दो, तो ये ऐसा हो जाएगा हमारा, बराबर। तो अब हम लोग यहाँ पे करते हैं इसको एडिंग, सॉरी यहाँ क्यों लिख रहे हैं हम लोग इतना दूर, एडिंग 1 एंड 2, 1 और 2 को मैं यहाँ पे अब ऐड करने जा रहा हूं। तो ऐड करने जा रहा हूं तो मुझे क्या आ रहा है यहाँ पे, तो टी ए स्क्वायर प्लस क्या लिखूंगा मैं, टी क्यू स्क्वायर इक्वल्स टू टी ए स्क्वायर प्लस क्या लिखा मैंने, ए स्क्वायर प्लस टी बी स्क्वायर प्लस क्या लिखा हम लोगों ने, क्यू बी स्क्वायर, बराबर। तो ये आ गया क्यू बी, सॉरी बी क्यू लिखो, क्यू बी नहीं, बी क्यू स्क्वायर लिख देने का कभी भी। एक मिनट रुको, थोड़ा वो बराबर नहीं लग रहा था, क्यू बी हो रहा है। तो यहाँ पे हम लोगों ने लिख दिया बी क्यू स्क्वायर, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ बी क्यू स्क्वायर। चलो, तो ये हम लोगों ने नाम जो भी था वो लिख दिया बराबर से। अब हमको कौन चाहिए, तो टीपी चाहिए। तो क्या चाहिए, टीपी। तो हम लोगों का कौन सा आएगा, तो राइट एंगल यहाँ पे हम लोग लिखेंगे टी ए पी, बराबर। इन क्या लिख रहा हूं मैं यहाँ पे, इन ट्रायंगल टी ए पी, बराबर, ये लिखा। फिर एंगल टी ए पी इक्वल्स टू क्या है हम लोगों का, 90 डिग्री है। और हम लोग यहाँ पे अब लगाते हैं बाय पाइथागोरस, क्या लिखा हम लोगों ने, थ्योरम, बराबर है ना। अब हम लोगों का फोर्थ आ जाएगा, तो क्या लिखूंगा मैं यहाँ पे, टीपी स्क्वायर, क्या लिख रहा हूं मैं यहाँ पे, जरा फोकस कीजिए आप। तो टीपी स्क्वायर होएगा हम लोगों का, टीपी स्क्वायर इक्वल्स टू टी ए स्क्वायर प्लस ए पी स्क्वायर, और इसको हम लोग दे देंगे नंबर 4, और इसको हम लोगों ने दिया है नंबर 3, बराबर। तो टी ए स्क्वायर प्लस, अगर देखो यहाँ पे टी लिख रहे हैं ना, तो ये ऐसा मत लिखो ए, यहाँ पे पी ए स्क्वायर लिख देने का, तब तो ये 4th हो गया। अब हम लोगों को कौन चाहिए, टी आर चाहिए। टी आर हमारा यहाँ पे, तो कौन सा, टी बी आर हम लोगों को ट्रायंगल लेना पड़ेगा, बराबर ना दोस्तों। तो हम लोग अब यहाँ पे लिखेंगे इन ट्रायंगल टी बी आर, बराबर। इन ट्रायंगल टी बी आर, हम लोगों का एंगल टी बी आर कितना है यहाँ पे, 90 डिग्री है। फिर हम लोग यहाँ पे लिखेंगे बाय पाइथागोरस थ्योरम, बराबर। टी बी आर है ये, तो टी बी आर है, तो टी आर हमारा क्या है भाई, हाइपोटेनस है। फिर क्या लिखूंगा मैं, टी बी और बी आर, बराबर ना। तो टी बी प्लस बी आर स्क्वायर लिख दिया मैंने यहाँ पे, टी बी स्क्वायर प्लस बी आर स्क्वायर, और ये हो गया हमारा कौन सा इक्वेशन भाई, 5th इक्वेशन हो गया। ये हमारा 5th इक्वेशन हुआ। अब हम लोगों को क्या करना पड़ेगा यहाँ पे, तो हम लोग यहाँ पे अब लिखते हैं, क्या लिखते हैं हम लोग यहाँ पे, हम लोग अब इसको एडिंग करेंगे, किसको, 4th और 5th को। तो मैं यहाँ पे लिखता हूं एडिंग 4 एंड 5। अब हम लोग यहाँ पे 4 एंड 5 को ऐड करते हैं, तो मैं लिखता हूं टी पी स्क्वायर प्लस टी आर स्क्वायर इक्वल्स टू, पहले लिखना पड़ेगा टी ए स्क्वायर प्लस पी ए स्क्वायर, फिर उसके बाद में प्लस टी बी स्क्वायर प्लस बी आर स्क्वायर, है ना। और इसको हम लोग अब दे देते हैं, क्या देते हैं हम लोग इसको, 6th देते हैं,
बराबर। बट 2 मिनट हम लोग यहाँ पे थोड़ा सोचने की कोशिश करते हैं। देखो यहाँ पे हम लोगों को क्या आ गया है, सेम सेम क्या आया है, तो टी ए स्क्वायर है, यहाँ पे भी क्या है, टी ए स्क्वायर है। फिर क्या है हम लोगों को, टी बी स्क्वायर है। क्या है हम लोगों को, टी बी स्क्वायर है। अगर हम लोग यहाँ पे ध्यान से देखते हैं हमारे कहाँ पे, ये जो हम लोगों ने इक्वल इक्वल लिखा था ना, अब उसका काम हम लोगों को आने वाला है, बराबर। तो अगर मैं ऐसा बोलता हूं कि ये बी आर को हम लोग रिप्लेस कर देंगे, कैसे, बी आर को मैं अगर ए एस बना देता हूं, बराबर, और ये जो पी ए है यहाँ पे मैं क्यू बी लगा देता हूं, तो हम लोगों का ये सेम हो जाएगा। अगर ये सेम हो जाएगा तो ये जाहिर सी बात है दोनों कट जाएंगे, ये कट जाएंगे तो ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। बात ही यहाँ पे खलास हो जा रहा है हम लोगों का। तो हम लोग अब यहाँ पे लिखते हैं, क्या लिखते हैं हम लोग यहाँ पे, तो हम लोगों को क्या करना है, पी ए को क्यू बी बना देना है पहले तो, बराबर। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ टी पी स्क्वायर प्लस क्या लिखा मैंने यहाँ पे, टी आर स्क्वायर। अब देखो मेरे पास में ये टी ए है तो मैंने ये टी ए स्क्वायर लिख दिया। अब पी ए के जगह पे, पी ए किससे इक्वल है, क्यू बी से, तो मैं यहाँ पे भी क्या लिख देता हूँ, प्लस क्यू बी स्क्वायर लिखा मैंने। और ये हम लोगों को टी बी तो चाहिए ही चाहिए, तो मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, टी बी स्क्वायर लिख दिया। देखो ये बी क्यू आ रहा है हम लोगों का, बराबर, ये बी क्यू आ गया हम लोगों का। अब ये बी आर के जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ, ए एस, तो ये देखो ये ए एस स्क्वायर है ना, तो ये यहाँ पे ए एस स्क्वायर आ गया। और अब चाहिए तो यहाँ पे ब्रैकेट में लिख दो सिंस, क्या लिख रहा हूं मैं यहाँ पे, पी ए इक्वल्स टू क्या था हम लोगों का, क्यू बी, और ए एस इक्वल्स टू क्या है हम लोगों का, बी आर है ना। तो ये हम लोगों ने यहाँ पे लिख दिया। और यहाँ पे अब हम लोग इसको देते हैं 6th नंबर, बराबर, इसको दिया हम लोगों ने 6th नंबर। और मैं यहाँ पे अब बोल सकता हूं बिना डरे, हम लोग यहाँ पे कंपेयर कर लेते हैं हमारा 3rd इक्वेशन और 6th इक्वेशन को, बराबर। तो यहाँ पे अब मैं बोलता हूं फ्रॉम 3 and 6। अब देखो हम लोगों का ये जो राइट हैंड साइड है दोनों का इक्वल हो गया है, तो ये जो LHS है और ये LHS हम इक्वल कर देते हैं, जो कि हम लोगों को प्रूफ में बोला है। तो फ्रॉम 3 and 6 से वी कैन से दैट कि टी एस स्क्वायर प्लस टी क्यू स्क्वायर। अब देखो ये चीज इससे इक्वल है और यही चीज इससे इक्वल है, तो ये और ये दोनों भी तो इक्वल होएगा, तो बस वही लिख रहे हैं हम लोग। तो ये हो गया टी पी स्क्वायर प्लस टी आर स्क्वायर, और हम लोगों ने इसको क्या कर दिया भाई, यहाँ पे प्रूफ कर दिया, है ना फ्रेंड्स। बहुत ही इजी सम था ये। आई होप कि आपको बहुत अच्छी तरीके से ये पांचों सम समझ गए होंगे। सो फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो, एंड फ्रेंड्स प्लीज डू सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन so that you will get the notification of my new videos. Thank you. जय हिंद।